डियर स्टूडेंट, मैं हुस्बीन। वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट डियर स्टूडेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। उसका सेकंड क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में करेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और अपने क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वो कह रहा है मिस्टर रिजवान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स 40,000। उसने गुड्स जो से हैं वो परचेज किया 40,000 के। बिल्डिंग 1 लाख, कैश 110,000, राइट। सेकेंड नंबर पे वो डियर स्टूडेंट कहता है कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 30,000। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि उसने अभी पेमेंट करनी है, उसने क्रेडिट बेस पे चीज़ें ली हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन अकाउंट फॉर 30,000। सोल्ड गुड भी उसने ऑन अकाउंट लिए हैं। अच्छा, अब उसने परचेज गुड ऑन अकाउंट किए हैं, तो उसकी लाइबिलिटी है कि उसने पैसे जो हैं वो देने हैं, पेमेंट अभी करनी है, तो उसकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। तो इसको हम लाइबिलिटी साइड पे अकाउंट पेबल के नेम से रिकॉर्ड करेंगे। और जो है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 40,000, तो वो हमें रिसीव होने हैं, वो हमने लेने हैं, तो वो हम अकाउंट रिसीवेबल के नाम में अपने एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। फोर्थ नंबर पे वो क्या कहता है, पेड कैश टू सप्लायर जिससे हमने चीज़ें ली थी ऑफ गुड्स 20,000, उसने पे कर दिए सप्लायर को 20,000, राइट। पे टेलीफोन बिल, उसने टेलीफोन बिल जो था वो पे करना है 4,000 बाय चेक मतलब कि उसने बैंक के थ्रू पे करना है, राइट। हमारा जो आंसर है वो 256,000 आना चाहिए, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट, इसका फॉर्मेट वैसे ही है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था और इसका फॉर्मेट बनाया था अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो एसेट्स इधर हमारे पास लाइबिलिटी हैं और क्या है, कैपिटल है, राइट। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो थी वो आई हैं जो ऑन अकाउंट पे हमने परचेज की थी और ऑन अकाउंट पे जो हमने सेल की थी। तो इसमें अब मैंने बताया था आपको ऊपर कि अकाउंट पेबल होगा लाइबिलिटी साइड पे और एसेट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल होगा, इसको डेटर भी कहते हैं, राइट। जिससे हमने पैसे लेने हो उसको डेटर कहते हैं और जिसको पैसे देने हो उसको क्रेडिटर कहते हैं। मिस्टर फ्रो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स हैं 40,000, बिल्डिंग 1 लाख, कैश 110,000, राइट। अब हम कैश के कॉलम में आते हैं, तो 110,000 जो हमारा ये उन्होंने बताया वो 110,000, राइट। गुड्स हमारे क्या है 40,000, गुड्स हमने लिख लिए। और बिल्डिंग की क्या है 1 लाख, राइट। तो ये हमने लिख लिए हैं और इन तीनों को प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा 250,000, हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। इन तीनों को हमने प्लस किया, राइट। परचेज गुड ऑन अकाउंट फॉर 30,000, परचेज गुड किए हैं ऑन अकाउंट 30,000। तो ये मैंने आपको बताया था कि गुड्स जो से हैं वो हमने परचेज किए हैं, तो ये 30,000 आ जाएगा, राइट। और अकाउंट पेएबल, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी हमने ऑन अकाउंट लिए हैं, तो हमने ये पैसे पे करने हैं, हमें अभी पेमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे 40,000 और 30,000 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70,000। मैंने इसको आउटलाइन भी किया हुआ है रेड से, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी या कोई मसला ना हो समझने में, इसलिए 40,000 और 30,000 को हमने प्लस किया, तो हमारे पास क्या आ जाता है 70,000। कैश हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा, बिल्डिंग भी वैसे की वैसे आ जाएगी। अकाउंट पेएबल जो हमने देने हैं उसको भी हम नीचे वैसे का वैसे लिख लेंगे। 250,000 हमारा कैपिटल है, तो वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे वो क्या कहता है, सोल्ड गुड ऑन अकाउंट फॉर 40,000, उसी के ऊपर वाले की रिवर्स एंट्री है, राइट। कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखें उसने 40,000 के सोल्ड गुड्स किए हैं, तो 40,000 70,000 में से हम माइनस कर देंगे 40,000। अब ये हमने पैसे लेने हैं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से हम अपने एसेट साइड पे, राइट। तो हम इधर 40,000 लिख लेंगे। अब हम अपने 70,000 में से माइनस कर देंगे 40,000 को, तो ये देखें कैश वैसे का वैसे आ जाएगा 110,000, और 70 में से माइनस कर दे 40,000, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 30,000। 1 लाख बिल्डिंग का वैसे आ जाएगा। डेटर और अकाउंट रिसीवेबल, तो वो क्या है 40,000, तो वो भी सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये भी इस साइड पे भी हम सेम एंट्री नीचे ले आएंगे। अच्छा, फोर्थ वाले में वो क्या कहता है, कैश ऑफ 20,000 रुपीज़ 20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक।
अब उसने 20,000 जो कैश है वो किस में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में। अब क्या होगा, इधर हमारा बैंक कॉलम जो है उसमें हम 20,000 ऐड कर देंगे और 110,000, कैश तो हमारा 110,000 था, तो जब हमने कैश में से 110,000 में से 20,000 20,000 को हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो वो तो चला गया ना, हमारे पास जो कैश था वो क्या हो गया, बैंक में चला गया। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90,000। अब 20,000 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। तो 110,000 में चेंज क्या हुआ है, इस फुल लाइन में चेंज क्या हुआ है, 110,000 में से माइनस कर दिया हमने 20,000 को, राइट। और ये भी 30,000 भी सेम वैसे का वैसे, 1 लाख भी वैसे का वैसे, 40,000 भी वैसे का वैसे, और इस साइड पे भी सेम वही होगा। इधर अब स्टूडेंट थोड़ी समझने वाली बात है, पेड कैश टू सप्लाई, जिससे हमने चीज़ें ली थी, ठीक है, जिससे हमने चीज़ें ली थी, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स 20,000, राइट। तो अब देखें डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया है, जो हमारे पास 90,000 था, ठीक हो गया, 90,000 में से हमने हमारा कैश किया, हमने पे कर दिया उसको, पेमेंट कर दी। तो 90,000 में से हम जब 20,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 70,000 आ जाएगा। एक तो इधर इसका ये इफेक्ट होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हमने जो हमारा अकाउंट पेएबल था, जो हमारी लाइबिलिटी थी, उसका हमने क्या किया, 30,000 में से माइनस कर दिया 20,000 को। तो जो हमारा रह जाएगा वो क्या है, 10,000। लास्ट पे वो क्या कह रहा है, पे टेलीफोन बिल 4,000 बाय चेक। उसने बाय चेक जो टेलीफोन बिल था वो पे किया है। तो ये भी हमारा क्या होगा, बैंक कॉलम में हम 20,000 में से उसने क्या कर दिया, बाय चेक उसने किया, तो 4,000 का उसने बिल पे कर दिया, किसका, टेलीफोन का। तो 20,000 में से माइनस करेंगे 4,000 तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 60,000। अब 70,000 भी वैसे का वैसे, 30 भी 1 है। अब क्या हुआ कि हमारा किस में से गया, कैपिटल में से हमारा 4,000, तो हम क्या करेंगे, 250,000 कैपिटल जो था उसमें से माइनस कर देंगे 4,000, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2,46,000, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वाली अमाउंट आई हैं इन सबको प्लस कर देंगे, 16,000 को, 70,000 को, 30,000 को, 1 लाख को, 40,000 को, हम सबको प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 256,000, राइट। अब हमने इन दोनों को प्लस किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256,000। इट्स मीन कि दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई हैं, जैसा कि हमें हमारा आंसर भी वही आया है जो उन्होंने ऊपर दिया हुआ है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी फ़ाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।